अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी बड़ी ही अहम खबर आई है कि खसूसी अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का तहरीरी और तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुशर्रफ को फरार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है और खसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस नज़र अकबर ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए परवेज़ मुशर्रफ को बरी किया और जस्टिस वकार और जस्टिस शाहिद करीम ने सजाए मौत का फैसला दिया। फैसले में यह भी कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ को दिफा का मौका दिया गया। मुलजिम पर तमाम इल्ज़ामात साबित होते हैं। इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा और दस्तावेज़ात में वाज़ेह है कि मुलजिम ने जुर्म किया। मुलजिम को हर इल्ज़ाम पर अलहदा सज़ा दी जाती है। फैसले में सिक्योरिटी इदारों को परवेज़ मुशर्रफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया और जस्टिस वकार सेठ ने कहा कि अगर मुशर्रफ फौत हो गए गिरफ्तारी से पहले तो लाश डी चौक लाई जाए घसीट कर। उन्होंने उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं कि ड्रैग्ड टू डी चौक, घसीट कर लाई जाए और 3 दिन तक लटकाई जाए। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया कि अपनी नौयत का पहला केस है और फैसले में लिखा कि वी डायरेक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू स्ट्राइव देयर लेवल बेस्ट to apprehend the fugitive convict and to ensure that the punishment is inflicted as per law, and if found dead his corpse be dragged to the D Chowk, Islamabad, Pakistan, and be hanged for 3 days. जब मैंने ये पैराग्राफ सुना तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई जज ऐसा फैसला दे सकता है और हमने इसे फिर 3-4 दफ़ा वेरीफाई किया। मैंने अपने मुख्तलिफ दोस्तों को भेजा कि यार ये किसी ने फ़ोटोशॉप करके मुझे भेजा है कि एक्चुअल फैसला है। फिर मेरी टीम ने, मैंने कहा कि कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से डाउनलोड करें। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पहली बात एक मैं आपको बता दूं, बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक जो है लाश को फांसी नहीं दी जा सकती है। पाकिस्तान में इंसान को फांसी दी जा सकती है लेकिन लाश को नहीं। तो जिन जज साहब ने ये बात लिखी है उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सज़ाएं अफगानिस्तान में 20 साल पहले जंगी कैदियों को दी जाती थी, उनका आगाज़ पाकिस्तान में हो गया। मशहूर लॉयर और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर का कहना है कि इन जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चलाकर इनकी दिमागी कैफियत को चेक करना चाहिए, जबकि इस पैराग्राफ से दीगर 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। उनका कहना है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये फैसला पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए या इसकी तस्दीक और तौहीन के लिए किया गया। क्या इस्लाम में लाश की बेहुरमती की इजाज़त है? क्या हमारा आइन इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हो सकता है? कानूनी माहिरीन ने तो इस फैसले को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि ये फ़ैसला ना सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान की जगसाई करेगा बल्कि पाकिस्तान की सालमियत को भी ख़तरे में डालेगा। किसी को घसीटने का फैसला सिर्फ और सिर्फ ज़ाती अनाद, बददियानती, और मैं कोई और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उस पर ही मुब्तला है। जब यह भी कहा जा रहा है कि जब 3 रुकनी बेंच में इख्तलाफ आ जाए तो सजाए मौत नहीं हो सकती। ये फैसला पूरी दुनिया में पाकिस्तान में की अदलिया के इमेज को तबाह कर देगा। माज़रत के साथ अदलिया छोड़ें, अब तो पाकिस्तान के इमेज की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को सजा दी, लेकिन इस फैसले के अल्फाज भी इससे नरम थे जो भगत सिंह को सजा मिली। इस फैसले में यह भी लिखा है कि जिसने इन्हें मुल्क से बाहर जाने में मदद की थी इनका भी मुआसबा करना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है कि जिसकी हुकूमत थी उस वक्त उसने मदद की और वो मियाँ नवाज शरीफ है, जिन्होंने अदलिया ने बाहर जाने की इजाज़त दी और अब वो लंदन में मज़े कर रहे हैं। अदलिया बुलाई नवाज शरीफ को, चौधरी निसार उनके होम मिनिस्टर थे, दीगर लोग पंजाब की जो हेड थे क्योंकि यहाँ की जेलों में थे वो यहाँ का उस वक्त लग रहा था उनको, तो शहबाज शरीफ ने लगाए इन सारों को फांसी, इनकी लाशें भी घसीटें और उनको भी डी चौक पे डालें 3-3 दिन के लिए। हाँ, इनकी काबीना के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। इनको तो अदालत कानून के कटहरे में लाएगा। अब देखना यह कि इस फैसले को सीरियस लेके अपील की जाती है या सदर इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए उड़ा देते हैं या आला अदलिया खुद इस पर कोई एक्शन लेती है और इन जज साहिबान का मुहासबा करती है जिन्होंने इस सारे अमल को एक नॉन सीरियस अमल में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं कि आज इंडिया का वो मौक़िफ़ कि पाकिस्तान अगर स्टेट है वो हर एक बाई कर लेगा, हर एक उसको मान लेगा, क्योंकि आज हमारी एक अदालत ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जो गर्दों की अदालत में तो हमने देखा है। मुझे ज़ाती तौर पे याद है जब नजीबुल्लाह को पकड़ा था ने, तो उन्होंने उसकी लाश को घसीटा था और वहाँ पे चौक पे उन्होंने लटकाया था उसको। जो फ्री वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है,
मैं नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ, मैं उनकी सीरीज़ वगैरह देखता हूँ, तो 600 साल पहले लाश की बेहुरमती जो है ना वो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी तकरीबन 600 साल पहले। अब पाकिस्तान का जो आइन है वो तो बड़ा क्लियर है, वो कहता है कोई ऐसा कानून नहीं हम बना सकते जो इस्लामी कवानीन और फ़िक़ा के ख़िलाफ़ हो। आप मुझे जवाब दें, क्या इस्लाम में लाश की बेहुरमती की इजाज़त है? क्या इस्लाम में इस सरेआम टांगने के हमें कोई इंस्टेंसेस मिलते हैं? और फिर पाकिस्तान के अपने कानून में, पाकिस्तान पीनल कोड और जो क्रिमिनल एक्ट है सारा, उसमें इंसान को, जिंदा इंसान को फांसी होती है, मरे हुए इंसान को फांसी नहीं हो सकती, लाश को फांसी नहीं हो सकती। तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? और कल रात से एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट हो रही है। ये एक तरफ तो आप फौज के और अफवाज के तमाम मुरैल के साथ खेल रहे हैं और उनको आप डीमोरलाइज कर रहे हैं। और कल LOC के ऊपर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इंडिया ने बहुत जगहों से तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर के ऊपर अपनी फेंसेस हटा दी हैं और अपने ट्रुप्स अमैस करने शुरू कर दिए हैं। हिंदुस्तान प्लान बना रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है उसके ऊपर अब हमला किया जाए और उसके ऊपर कब्जा किया जाए। तो आप मुझे बताएं ज़रा, वो लोग जिन्होंने ये फैसला सुना है वो जाएंगे दफा करने पाकिस्तान का? वो लोग जाएंगे कि जो यहाँ टीवी में बैठ के अफवाज पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं? वो तज्जियाकार जाएंगे? वो एंकर्स या वो कॉलम नवीस जाएंगे जो जहर में डबो के अपने कलम जो है वो लिख रहे होते हैं? उन्होंने कौम को आज हमने किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया? हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं 21वीं सदी में। मैं बाहर जाता हूँ, हॉलैंड में कभी जाता हूँ या फ्रांस में किसी जगह पे, तो वहाँ पे बहस हो रही होती है कि नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे बहस हो रही होती है कि एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। अमेरिका में बहस हो रही होती है कि फोक्सवैगन को बैन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसकी फ्यूल एमिशन जो है वो हैजर्डस है ह्यूमन सेफ्टी के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए, और उनको अदालतों में ड्रैग किया जा रहा होता है। और यहाँ पे हम लाशों को घसीटने का तहरीरी सबक दे रहे हैं। इस पर बड़ा कुछ होना है अभी, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।